तुमने कभी सोचा है कि हमारे अपने कर्मों की वजह से चंद्रमा भी खराब हो सकता है? हाँ, तुम सही सुन रहे हो। एक ऐसी चीज जो आसमान में इतना शांति और सुकून देती है, वो भी हमारे जीवन में अशांति और नकारात्मकता ला सकती है। सोचने वाली बात है ना? अब इसे सुनो, क्योंकि इससे तुम्हारा नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। दोस्त, ये बातें सीधी सीधी हैं, लेकिन अक्सर हम ध्यान नहीं देते। हमारे पूर्वजों का अपमान करना, उन्हें सम्मान न देना, उनके लिए श्राद्ध कर्म न करना, ये सब चंद्रमा को दूषित कर सकता है। अब देखो, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जो कर्म हम करते हैं उनका असर हमारे जीवन पर पड़ता है, और ये सिर्फ धरती पर नहीं, आसमान में भी होता है। चंद्रमा, जो हमारी भावनाओं, हमारी मनःस्थिति से जुड़ा है, वो हमारे गलत कर्मों से अशुभ हो जाता है। माता का अपमान, अब तुम सोच रहे होगे ये कैसे? लेकिन हाँ, अगर हम अपनी माँ से बुरा बर्ताव करते हैं, उनसे झगड़ा करते हैं या उनका आदर नहीं करते, तो चंद्रमा की स्थिति भी अशुभ हो जाती है ना? ये बात अजीब, लेकिन सच यही है। माँ के सम्मान से ही चंद्रमा शुभ फल देने लगता है। इसलिए जो भी अपनी माँ से दूर हैं या किसी विवाद में हैं, उन्हें समझना चाहिए कि ये सिर्फ एक व्यक्तिगत मामला नहीं है। इसका असर उनके जीवन में, उनकी कुंडली में भी पड़ता है। अब सोच रहे होगे कि अगर चंद्रमा अशुभ हो गया तो इसका उपाय क्या है? दोस्त, उपाय भी आसान है, लेकिन करना जरूरी है। सोमवार के दिन कुछ सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। दही, चीनी, चावल, सफेद वस्त्र या फिर एक जोड़ा जनेऊ, और साथ में थोड़ी दक्षिणा देना चाहिए। और सबसे जरूरी, एयूएम सोम सोमाय नमः का 108 बार जाप करना। सुनने में आसान लगता है, लेकिन जब आप इसे नियमित रूप से करते हो तब इसका असर दिखता है। ये मंत्र इतना शक्तिशाली है कि अगर इसे सही भावना और नियम से किया जाए तो जीवन में बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं। और हाँ, मोती को चांदी की अंगूठी में जड़वाकर अपनी कनिष्ठिका अंगुली में सोमवार को धारण करना भी एक बेहतरीन उपाय है। इससे आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति सुधर जाएगी और जीवन में शांति और स्थिरता आएगी। तो जो लोग अपने जीवन में परेशानी या मानसिक तनाव महसूस कर रहे हैं, उन्हें ये उपाय जरूर अपनाना चाहिए, क्योंकि जीवन में चंद्रमा का प्रभाव सिर्फ आपकी कुंडली में नहीं, आपकी भावनाओं और मनःस्थिति पर भी पड़ता है। तो दोस्त, अब सोचने वाली बात यह है कि हम अपने जीवन में कैसे सुधार ला सकते हैं। ये उपाय सिर्फ चंद्रमा को सुधारने के लिए नहीं, बल्कि हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए हैं। और अगर तुम अपने जीवन में बदलाव चाहते हो तो इसे अपनाने में हिचकिचाओ मत। अब जाते जाते एक बात और, अगर ये बातें तुम तक पहुंची हैं और तुम्हें समझ में आई हैं, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़ो, इसे अपने जीवन में लागू करो। और हाँ, अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लो। राधा रथ पर हर हफ्ते कुछ नया, कुछ ज्ञानवर्धक लेकर आते हैं। और कमेंट्स में अपने शहर का नाम और हर हर महादेव राधे राधे जरूर लिखना, ताकि हम जान सकें कि तुमने इस वीडियो को दिल से देखा है।